एक सच्चे फ्री फायर गेमर की कहानी, हार से एलीट मास्टर तक का सफर। ये कहानी है एक ऐसे गेमर की जो आपकी और मेरी तरह एक आम मोबाइल पर गेम खेलता था। साल 2018 में जब उसने पहली बार फ्री फायर डाउनलोड किया था, तब उसके पास न तो कोई बहुत अच्छा फोन था और न ही गेम की उतनी समझ। शुरुआत में जब वो मैच खेलता तो कई बार बड़े खिलाड़ी उसे तुरंत लॉबी में भेज देते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस भाई के अंदर एक आग थी। उसने हार मानने के बजाय हर रोज अपने गेम प्ले को सुधारना शुरू किया। वो घंटों कस्टम मैचेस में 1v4, एक अकेला और सामने 4 की मुश्किल परिस्थितियों में लड़ा करता था, ताकि उसका रिफ्लेक्स और माइंडसेट मजबूत हो सके। संघर्ष का सबसे मुश्किल दौर, वक्त बदला और उसका गेम प्ले इतना खतरनाक हो गया कि उसने अपने दम पर रैंक पुश करना शुरू किया। लेकिन एक सच्चे गेमर की परीक्षा तब होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। उस भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन उसका मोबाइल फोन पूरी तरह से टूट गया। सोचो, एक गेमर जिसके लिए उसका फोन ही उसकी दुनिया हो, उसका डिवाइस टूट जाए तो उस पर क्या गुजरी होगी। उसका गेम, उसके अकाउंट्स, सब कुछ एक पल के लिए दूर हो गए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वो वापस आएगा और पहले से भी तगड़ा कमबैक करेगा। एक ऐतिहासिक कमबैक। जैसे ही उसे दोबारा नया डिवाइस मिला, उसने दुगनी रफ्तार से गेम में वापसी की। उसने सिर्फ रैंक पुश ही नहीं किया, बल्कि फ्री फायर क्लैश स्क्वाड में एलीट मास्टर रैंक पर 100 स्टार्स हासिल करके एक बड़ा मुकाम हासिल किया, जहां उसका मास्टर स्कोर 6355 तक पहुंच गया। उसकी इस काबिलियत को देखकर एक बड़े गिल्ड के लीडर शंभू भाई ने उसे नोटिस किया। लेकिन गिल्ड में एंट्री इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए एक बहुत ही कड़ा गिल्ड टेस्ट पास करना था। पूरे प्रेशर के बीच जब टीम के बाकी खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उस भाई ने एक जबरदस्त क्लच मैच जीता और शान से उस टेस्ट को क्लियर करके बड़े गिल्ड में अपनी जगह बनाई। आज वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी है, जो अपने रोमियो FF नाम के यूट्यूब चैनल पर अपनी गेम प्ले मोन्टाज और शॉर्ट्स अपलोड करता है और हजारों लोग उसके गेम प्ले के दीवाने हैं। इस कहानी से सीख, फोन टूट सकता है, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं और लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक सच्चे गेमर का जज्बा है तो आप एक V4 परिस्थिति से भी क्लच करके एलीट मास्टर बन सकते हो। यह कहानी भारत के एक छोटे से राज्य ओडिशा के रहने वाले एक आम लड़के की है। साल 2018 में जब उसने पहली बार अपने इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले मोबाइल में फ्री फायर डाउनलोड किया था, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह गेम उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा। शुरुआत में जब वो गेम में उतरता तो बिना गन स्किन और बिना अच्छे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के उसे बड़े बड़े खिलाड़ी तुरंत लॉबी में भेज देते थे। कस्टम रूम्स में जब वो खेलने जाता तो लोग उसे नूब कहकर किक कर देते थे। लेकिन उस लड़के ने एक बात ठान ली थी, मैदान छोड़ना कायरों का काम है। एक सच्चा गेमर अपनी किस्मत खुद लिखता है। उसने दिन रात मेहनत शुरू की। जब बाकी दोस्त घूम रहे होते थे, तब वो क्लैश स्क्वाड और ट्रेनिंग ग्राउंड में घंटों बिताता था। उसका लक्ष्य सिर्फ रैंक बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक V4, यानी जब सामने पूरी स्क्वाड हो और वो अकेला बचा हो, उस नामुमकिन परिस्थिति में भी क्लच करके दिखाना था। धीरे धीरे उसका गेम प्ले इतना खतरनाक हो गया कि बड़े बड़े गिल्ड के खिलाड़ी भी उसके रिफ्लेक्स देखकर हैरान होने लगे। उसने ऑनलाइन दुनिया में अपना एक नया नाम कमाया, ROMEOFF। जब किस्मत ने ली सबसे बड़ी परीक्षा, वक्त बदला और वो लड़का गेमिंग की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बनने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। साल 2026 के अप्रैल महीने में उस लड़के पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक हादसे में उसका इन्फिनिक्स फोन, जो उसका इकलौता सहारा था, बुरी तरह टूट गया। एक डिजिटल क्रिएटर और गेमर के लिए उसका फोन टूटना ऐसा था जैसे किसी योद्धा से उसका हथियार छीन लिया गया हो। गेमिंग अकाउंट्स लॉगिन नहीं हो रहे थे। महीनों की मेहनत से बनाया गया यूट्यूब चैनल का एक्सेस छूट गया था। हर तरफ अंधेरा था और ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लोग कहने लगे कि अब इसका गेमिंग करियर खत्म। लेकिन उस लड़के के खून में हार मानना लिखा ही नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई, अपने पिता के साथ मिलकर योजना बनाई और 20 अप्रैल 2026 को एक लोकल शॉप से एक सेकंड हैंड मोबाइल का इंतजाम किया, ताकि वो अपने सपनों को दोबारा जिंदा कर सके। ये सिर्फ एक नया फोन नहीं था, ये उसके करियर की एक नई शुरुआत थी। इतिहास का सबसे खतरनाक कमबैक और गिल्ड टेस्ट। नया डिवाइस हाथ में आते ही उसने गेम में वो तबाही मचाई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उसने क्लैश स्क्वाड में ऐसा रैंक पुश किया कि देखने वाले देखते रह गए। उसने एलीट मास्टर रैंक पर पूरे 100 स्टार्स हासिल किए और उसका मास्टर स्कोर 6355 तक जा पहुंचा। उसका ये खौफनाक गेम प्ले देखकर फ्री फायर कम्युनिटी के एक बहुत बड़े और मशहूर खिलाड़ी शंभू भाई की नजर उस पर पड़ी। शंभू भाई ने उसे अपने सबसे बेहतरीन और एलीट गिल्ड में आने का न्योता दिया। लेकिन इस एलीट गिल्ड का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं था।
इसके लिए उसे एक बहुत ही मुश्किल और कड़ा गिल्ड टेस्ट पास करना था, जहां बड़े बड़े प्लेयर्स फेल हो जाते थे। टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब पूरी टीम खत्म हो चुकी थी, सामने विरोधी टीम के चारों खिलाड़ी जिंदा थे और पूरा प्रेशर उस अकेले लड़के पर था। लेकिन उसने घबराने के बजाय अपनी सूझबूझ और बिजली जैसी रफ्तार से एक ऐसा ऐतिहासिक एक V4 क्लच मैच जीता कि गिल्ड के लीडर शंभू भाई भी अपनी सीट से उछल पड़े। उसने शान से उस गिल्ड टेस्ट को क्लियर किया और एलीट गिल्ड का हिस्सा बन गया। आज वो लड़का सिर्फ गेम नहीं खेलता, बल्कि अपने YouTube चैनल रोमियो FF पर जब भी अपनी गेम प्ले मोन्टाज और शॉट्स डालता है तो हजारों युवाओं के लिए वो एक मिसाल बन जाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, एक सच्चा गेमर कभी हार नहीं मानता। अक्सर लोग जब किसी क्रिएटर को YouTube पर सफल होते देखते हैं तो वो सिर्फ उसके 100 स्टार्स, उसकी एलीट मास्टर रैंक और उसके हेडशॉट्स देखते हैं, लेकिन उस स्क्रीन के पीछे की जो असली कहानी होती है वो कोई नहीं देख पाता। एक गेमर की जिंदगी सिर्फ गेम खेलने तक सीमित नहीं होती। जब वो लड़का रात रात भर जागकर अपनी वीडियो क्लिप्स को एडिट करता है, एक एक शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए मेहनत करता है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखता है, तब जाकर एक बेहतरीन मोन्टाज तैयार होती है। कई बार व्यूज नहीं आते, कई बार सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, लेकिन वो लड़का हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता है और अपने काम में लग जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सफर में गेमिंग के साथ साथ अपनी असल जिंदगी को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। जब घर के लोग खेल को समय की बर्बादी समझते हैं, तब अपने माता पिता का भरोसा जीतना, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना और फिर भी अपने पैशन को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी कला है। उस लड़के ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे नेक हों और मेहनत में सच्चाई हो तो एक दिन आपकी फैमिली भी आपके इस टैलेंट पर गर्व करती है। सफलता का असली राज गेम के अंदर के गन स्किल्स में नहीं, बल्कि असल जिंदगी के इस अनुशासन में छुपा है। फोन का टूटना, लोगों का ताना मारना या काम में मन न लगना, ये सब सिर्फ रास्ते के पत्थर हैं। जो इन पत्थरों को पार करके आगे बढ़ता है वही असली एलीट मास्टर कहलाता है। आखिरी संदेश, गेम तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन जो गेम को अपनी जिंदगी के संघर्ष से जोड़कर इतिहास रच दे वही असली किंग होता है। हारना तब तक मुमकिन नहीं जब तक आप खुद से हार न मान लें।